आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम अभी तक पढ़ रहे थे काउंटिंग ऑफ फिगर में, जो ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने टाइप 1 के जितने प्रकार के सवाल बनते हैं उसको कंप्लीट कर लिए। आइए टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 में क्या अंतर रहेगा, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए आपको अब त्रिभुज दिया जाएगा, ठीक है, इस तरह से आपको आकृति मिलेगी, ठीक है, ऐसे दिया रहेगा, इसको हम बीच में से काट देते हैं और यहाँ से भी, ठीक है। आप बताइए कि इसमें अब कुल कितने त्रिभुज हमारे बनेंगे। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, तो इसको कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए दो इसमें शीर्ष मिलेगा आपको, एक यहाँ पे शीर्ष मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा। करना क्या है कि इस और जब शीर्ष लेंगे तो ये आपका क्या आएगा, आधार आएगा। तो हम बताएं कि जब आधार को जब इस तरह से काट दिया जाता है तो करना क्या है कि सबसे पहले एक यहाँ लिखेंगे, एक आधार ये कट गया, ठीक है, इसके बाद 2 हो गया, ठीक है, इसके ठीक यहाँ तक हो गया। अब फिर अभी देखिए ये भी लाइन कटा है कि नहीं, इस वाले शीर्ष से लेंगे तो यहाँ पर भी लिखेंगे 1 फिर 2, तो यहाँ से कुल कितना आएगा आपकी त्रिभुजों की संख्या, यहाँ से 3 आ जाएगा। अब यहाँ से कितना आएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 3 3 कितना हो गया आपका, यहाँ पर 6 आकृति हमें मिल गई त्रिभुजों की। अब बात करेंगे इस वाले शीर्ष से लेंगे, इस वाले से, अब ये आपका क्या बनेगा, आधार बनेगा, ठीक है। तो इससे इसको भी अब काट दिया गया इससे, तो होगा क्या कि 1 2 ऐसे, फिर 1 2, तो यहाँ से कितना बन के आएगा, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। तो 3 3 यहाँ पे कितना हो गया आपका, 6 हो गया, ठीक है। तो ये ट्रिक आप सीख रहे हैं, तो कितना हो गया, 6 यहाँ से 6 यहाँ से, कुल संख्या कितना आ गया आपका, 12 आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं होगा। करना क्या है इसके बाद कि कुछ क्या होते हैं हमारे कॉमन होते हैं, उन कॉमन वालों को हमें पता करना है। जो आपका ये जो शीर्ष मिल रहा है यहाँ पे, इन दोनों को हमें काउंट नहीं करना है। करना कहाँ से है, जो आप देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे कट रहा है ना बिंदु ना, इसको काउंट करेंगे 1, दूसरा 2, फिर यहाँ पे 3, ये आपका 4, यही 4 को क्या करेंगे, इसमें से हम घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा हमारा, 8 आएगा, ठीक। चीजें समझ में आया कि नहीं आपको, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिए, जब भी इस टाइप से सवाल आएगा तो इन दोनों शीर्षों को काउंट नहीं करना है, बाकी जितना भी आपको इंटरसेक्ट वाले जो बिंदु मिलेंगे उनकी संख्या लिखकर काउंट करके लिख देंगे और घटा देंगे, 8 आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको बताइएगा आप, ठीक है। ऐसी अगर आकृति मिलेगी आपको, ठीक है, तो यहाँ से हम 2 शीर्ष को काट रहे हैं, मतलब ये हो गया आपका, इसके बाद यहाँ से एक शीर्ष बना दिए, ठीक है। अब ऐसी संख्या मिल गई आपको, मतलब ऐसी आकृति मिल गई। तो करना क्या है कि जब इस शीर्ष से लेंगे तो करते क्या थे, जब इसको आधार बनाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा आपका, 1 2 3, इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ से 6 मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से ये कटा हुआ है, तो ठीक है, इसी से लेंगे तो ये भी एक आधार बनेगा आपका, इसको काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ से कितना है आपका, 6 आ गया है, ठीक है। अब ये शीर्ष कंप्लीट हो गया है। अब इस शीर्ष से बनाएंगे हम त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे। जब इसको निकालेंगे तो देखिए ये आपका एक आधार बनेगा, बेस बनेगा। अब इसमें क्या करेंगे, एक खंड देखिए ये वाला रहेगा आपका, ठीक है, तो 1 हो गया, दूसरा खंड ये वाला रहेगा आपका, ठीक है, यहाँ पे 2, ठीक। इसी प्रकार अब इसको आधार बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1 2, ठीक है। अब फिर इसको बनाएंगे 1 2, तो इसको जोड़ेंगे तो 1 2 कितना होगा आपका, 3 होगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा। तो सबको जोड़िए, कितना मिलेगा, 3 3 6 3 9, यहाँ से 6 और 6 12, इसको जोड़ देंगे आपस में, कुल कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 21, ठीक है, 21 आ जाएगा। इसके बाद अभी यहाँ पे आंसर हमारा नहीं है, इसके बाद क्या करेंगे, इस शीर्ष को और इस शीर्ष को काउंट नहीं करेंगे, बाकी जितने भी आपके कटान बिंदु है, जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, इसको 1 2 3 4 5 6 -6, ठीक है। कितना आंसर यहाँ से आएगा, जब 21 में 6 जाएगा तो 15 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, आंसर को निकालेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और दे रहे हैं, आप इसको बताइएगा, इसमें कितना आंसर हमारा बनेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कटा मतलब कि इसको 2 भागों में हम काट रहे हैं, फिर यहाँ से भी 2 भाग लेके चलेंगे, ठीक है। अब आप बताइए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी।
तो सबसे पहले करना क्या है कि इस वाले शीर्ष से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ से कितना आएगा आपका, तो इसको आधार बनाएंगे, बेस बनाएंगे तब, तो 1 2 3, यहाँ से कितना हो गया आपका 6 हो गया। इसी प्रकार जब अब ये आधार बनेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, ये भी आपका 6 आएगा। इसको अब आधार बनाएंगे तो कितना आएगा, ये भी आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना कुल मिल जाएगा हमें, यहाँ से 18 मिल जाएगा। अब इसको जब शीर्ष बनाएंगे, अब इसको अब आधार बनाएंगे तब के लिए क्या होगा, तो यहाँ से जो रहेगा आपका, ठीक है, आया समझ में कि नहीं, ठीक। तो आइए ध्यान दीजिए, तो आपका 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ से हमारा कितना आएगा 6, यहाँ से कितना आएगा 6, यहाँ से कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 त्रिक 18 हो जाएगा, ये 18 और पहले का 18 कितना हो जाएगा आपका 36 हो गया, ठीक है। इसके बाद करना क्या है कि ये जो आधार, इस जो शीर्ष को हम काउंट नहीं करेंगे, बाकी जितना आधार रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 36 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा हमारा 27 आ जाएगा। तो कुल त्रिभुजों की संख्या किसमें कितना बन जाएगी, यहाँ पर इसमें 27 बन जाएगा, ठीक है। ये टाइप 2 है जो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए किस प्रकार का हमारा त्रिभुज मिलेगा। तो देखिए अब आकृति आपकी इस तरह से आएगी, ठीक है। अभी हम टाइप 2 में चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। ये रहा, इसको यहाँ से हम काट दिए, फिर यहाँ से इसको ऐसे, फिर ये रहा ऐसे आ गया। अब बताना है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कैसे आप काउंट करेंगे, आप सोचेंगे कि ये छोटा सा त्रिभुज है तो इसमें त्रिभुजों की संख्या बहुत कम होगी, लेकिन इसमें पता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कुल है 16 है। तो ये कैसे 16 आएगा, तो देखिए इसमें हमारे जो ये जो त्रिभुज है, इसमें 3 आकृतियां जुड़ के ये हमारा पूरा त्रिभुज कंप्लीट हुआ है, ठीक है। आइए इसमें जानते हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या 16 कैसे आएगी, ठीक है। देखिए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए इस वाले पॉइंट से लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसमें त्रिभुज कितने बनेंगे हमारे, देखिए बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो 1 2 कितना हो गया, यहाँ से हमारा 3 आ गया, ठीक है, ठीक। अब देखिए इससे शुरुआत करेंगे, इसमें कितना बनेगा हमारा 1 2, यहाँ से भी कितना बना हमारा 3, फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए इसमें कितना बनेगा 1 2, यहाँ से भी हमारा कितना आएगा 3 आएगा। फिर एक आकृति देखिए ये हो गया 9, यहाँ से तो बन गया, लेकिन एक बड़का लेंगे एकदम बड़ा वाला, इसमें कितना बनेगा, जब इसको यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ से भी हमारा 3 आएगा। तो कुल कितना हो गया, ठीक है। तो 3 3 3 6 3 9 3 12। आइए देखिए और कितने नई आकृति अब बनती है। अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। कहाँ से, देखिए इससे यहाँ तक जाएंगे 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 2, ठीक है। कितना हो गया हमारा, अब 14 हो गया। 2 और आएगा अब हमारा यहाँ से, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, 1, ठीक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 2। कुल कितना हो गया हमारा 16 हो गया। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा हमारा 16 आएगा, ठीक है। अब किसी को डाउट है यहाँ पे, ठीक है, डाउट भी नहीं होना चाहिए। अगर जिसको नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को फिर पीछे ले जाके फिर दोबारा देखिएगा कैसे हमारा 16 आया है, ठीक है। आया समझ में कि नहीं। आइए और आगे बढ़ते हैं। अगर कभी त्रिभुज आपका इस टाइप से आ गया तब, ठीक है। अब यहाँ बताइए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कुल कितना होगा, ठीक है। ऐसी आकृति आपको आएगी, ठीक है, यहाँ पे दिया है ऐसे, ठीक है। इसके बाद इसको हम यहाँ से काट देते हैं, ठीक, फिर ये रहा आपका। अब आप बताइए कि इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी होगी, ठीक है, ऐसे आ गया। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले जो बेसिक बताएं आपको वहाँ शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ से कितना आ जाएगा 6, 1 2 3, इस वाले से देखिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 6, फिर यहाँ से 1 2 3, यहाँ से कितना आएगा आपका 6, 6 त्रिक कितना हो गया आपका 18, तो ऐसे बन गया। इसके बाद देखिए 18 1 19 और एक देखिए यहाँ से यहाँ तक लेके 20, ठीक है, 2 मिल गया। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कुल कितना हो गया हमारा 20 हो गया। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपको जो ट्राइंगल जो टाइप 2 है, जितना महत्वपूर्ण सवाल बनता है वो चीज़ें हम आपको बता दी हैं। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
धन्यवाद।